क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर गए हो और आपने ऐसा फील किया हो कि यहाँ पे आप पहले भी आ चुके हैं, पर यह याद नहीं आता कि आप कब यहाँ पर आए? या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठे बातें कर रहे हो और अचानक से ऐसा लगता है कि हमने ये बातें पहले भी की हैं, पर यह याद नहीं आता कब। आपको पल भर के लिए ऐसा महसूस होता है कि आप जो देख रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वो आप पहले भी कर चुके हैं। हूबहू वही चीजें, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ जैसे कोई सपना हकीकत बनके आपके सामने आ गया हो। दुनिया में 70-80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फील किया है। इस फीलिंग को डेजा वू के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेजा वू होता क्या है और ये क्यों होता है, इससे रिलेटेड कुछ गजब की थ्योरीज और अनोखी चीजें। डेजा वू एक काफी अजीब सा शब्द है। यह फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑलरेडी सीन। अब सबसे पहली बात ये कि भाई डेजा वू कोई मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये सिर्फ एक कंडीशन या मेंटल स्टेट है जिसे काफ़ी लोग अपनी लाइफ में फील करते हैं। आपने भी कभी ऐसा फील किया ही होगा। अब आते हैं टॉपिक पर कि डेजा वू होता क्यों है। डेजा वू होता क्यों है, इसको समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज का सहारा लिया गया है, जिसमें से कुछ थ्योरीज का तो कोई सेंस ही नहीं होता। जैसे कि हम बात करेंगे पुनर्जन्म की। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि डेजा वू में जो हमें फीलिंग आती है वो हमारे पिछले जन्म की यादें होती हैं, जो अचानक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि ये होता है कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है और उसके पिछले जन्म की यादें उसके माइंड के एक हिस्से में जमा रहती हैं, जो डेजा वू के रूप में बाहर आ जाती हैं। अब बात करते हैं अगली थ्योरी की, जिसको हम बोलते हैं ग्लिच थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और दिमाग का भरता बना देती है, तो इसको मैं इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूं। इस पे एक थ्योरी और भी है जिसको हम कहते हैं ड्रीम बेस्ड थ्योरी। इसको माने तो हमारे डेजा वू होने का वजह है हमारे सपने। हम सोने से पहले कुछ सोचते हैं तो इस बात के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमने जो सोचा है वही हमारे सपने में आएगा, और सोने से पहले जो सोच रहे होते हैं वो असल में वो सब हमारे लाइफ से काफ़ी हद तक रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने सपने में वही चीज़ देखें और सुबह उठने पे आप अपने 90% सपने भूल चुके होते हैं। तो जब रियलिटी में हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वो सपना हमारे सामने आने लगता है और हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, पर हमें याद नहीं आता कि ये सब हम लोग कब किए। ये थ्योरी कहती है कि डेजा वू हमारी लाइफ का बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये थ्योरी ड्रीम बेस्ड थ्योरी को डिनाई करती है। इस थ्योरी का मानना है कि डेजा वू कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी है, और महान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि टाइम इज एन इल्यूजन। खैर, इस बात का मतलब तो कुछ और था, लेकिन इस थ्योरी में कहा जाता है कि दुनिया में टाइम जैसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जिससे इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस थ्योरी का यह भी कहना है कि समय एक छल है और डेजा वू हमें इस छल से निजात दिलाता है। ग्लिच थ्योरी में कहा जाता है कि असल में हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ जीते हैं। मान लीजिए हमारे लाइफ में एक कोई भी छोटा सा मोमेंट होता है जिसको हम थोड़े ही टाइम बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब डेजा वू का हमें एहसास होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब हमारे साथ पहले भी हो चुका है। ग्लिच का तो मतलब ही होता है रुकावट या गड़बड़। तो ये रुकावट हमारे डेली लाइफ की रियलिटी को एक ब्रेक देती है, जिसे हम डेजा वू कहते हैं। अब आते हैं पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी पे। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी काफ़ी टाइम से पॉपुलर रही है। काफ़ी लोगों का मानना है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे यूनिवर्स हैं जिनके आधार पर सभी की ज़िंदगी चलती है। इस समय हमारे ब्रह्मांड में जिस तरह की ज़िंदगी चल रही है, ठीक उसी तरह दूसरे ब्रह्मांडों में जिंदगियां चल रही होंगी।
बस अंतर इतना है कि हमारे और उनके जीने के तरीके में थोड़ा अंतर होता होगा। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि डेजा वू का एहसास इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त दूसरे ब्रह्मांड की और हमारी टाइमलाइन एक दूसरे को काटती हुई गुजरती है। इस कारण जो वाकया दूसरे ब्रह्मांड में हो चुका होता है वह हमें डेजा वू के रूप में यहां दिखता है। इस थ्योरी को डेजा वू के रहस्य से काफी करीबी माना जा सकता है, पर साइंटिस्ट के पास इसके भी पक्के सबूत नहीं है। एक और थ्योरी है और काफी ज्यादा रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक बहुत पतली सी परत होती है। कॉन्शियस माइंड जब एक्टिव रहता है तब सबकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव रहता है। डेजा वू के समय पर ऐसा ही होता है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों ही एक्टिव रह जाते हैं। ये बहुत कम और बहुत छोटे समय के लिए होता है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज रह जाते हैं कि जो हम देख रहे सुन रहे हैं कि वो रियलिटी है कि नहीं। तो उस वक्त हम लोगों को लगता है कि ये सब जो सब हम कर रहे हैं ये पहले भी हो चुका है। तो ये था डेजा वू के बारे में। अब चलते हैं जामे वू की तरफ। इसमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे समझ लीजिए कोई काम है जो आप कई बार कर चुके हैं, पर जामे वू में आपको ऐसा लगता है कि आप वो पहली बार कर रहे हैं। जैसे किसी दोस्त से आप 2 या 3 बार मिले हो, पर आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप उससे पहली बार मिल रहे हैं। या कोई ऐसा काम जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, पर आपको कभी ऐसा फील होता हो कि मैं वो काम पहली बार कर रहा हूं। जामे वू को कई बार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से कंपेयर किया जाता है, जिसका मतलब है आपकी मेमोरी थोड़े समय के लिए लॉस हो जाती है। अगर जामे वू के बारे में समझा जाए तो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से होता है। आप वो चीज़ें भूल जाते हैं जो आप आमतौर पर अक्सर किया करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मैं पहली बार कर रहा हूं। स्वदेश वाणी।